हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा हूं और आज की जो डिस्कशन है, जो एपिसोड है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, वो थोड़ी बड़ी शेकी किस्म की है या आप कह लें कि परेशान कुन किस्म की है। गो के अच्छी-अच्छी खबरें आनी चाहिए। अब पाकिस्तान में एक नई हुकूमत है और पुरानी हुकूमत इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई है। आपको याद है कुछ अरसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में जो एक अटैक हुआ था, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो अपर हाउस है जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसकी जो चेयरमैन है सेनेट की डिफेंस कमेटी सेनेटर मुशाहिद हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। जो बेसिकली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, बेसिकली यही समझिए कि वो चाइनीज़ कह रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो हैं वो डी फैक्टो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। उनके बारे में ये मशहूर है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है कि जो चाइनीज़ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटिज़न्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज़ आर वरीड। अब इसमें 2 एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था, उसके जो चाइनीज़ काफ़ी मारे गए थे, उसमें चाइनीज़ ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामलात पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे और अब नई हुकूमत आई है तो चाइनीज़ जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज़ पहले ही नाराज़ थे। इन्होंने सीपैक के मंसूबों के फोरेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज़ थे वो बड़े नाराज़ होने शुरू हुए। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज़ शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाज़ी है, उसने जनाब सीपैक के बुरे हालात कर दिए हैं, सीपैक ऑलमोस्ट बंद हो गया, फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज़ हो गया। चीन ने तो नाराज़ होना है, ज़ाहिर बात। इमरान खान तो कह रहा था कि भई ये जो मंसूबे हैं इनका पता चले कि कौन क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं और हम उनसे क्या ले रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ चाइनीज़ तो नहीं पसंद करते थे। बात तो इमरान खान की सही है, पता तो होना चाहिए। लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीज़ें माँग रहे थे, तो हम चूज़र कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करो? उन्होंने फिर नाराज़ ही होना था। अभी जो है वो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें आप देखें कि उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद से ये बात कहलवाई है और मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो पीआर के बेसिकली बंदे हैं, मीडिया के बंदे रहे हैं, पीआर के बंदे हैं। उन्होंने एक डेलीगेशन जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी में लेके गए और कंडोलेंसेस की और कहा जनाब के जो चाइनीज़ के वो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनकी जो वफ़ात हुई है और जो कत्ल किया गया है, उस पे हम वो करने आए हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, बेसिकली दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द चाइनीज़ एम्बेसी। सो चाइनीज़ एम्बेसी ने या चाइनीज़ ने टफ टाइम नहीं दिया इस दफ़ा, वो खामोश रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चाइना के अंदर जो है वो कंसर्न बहुत ज़्यादा है और उनके जो कंसर्न है बड़े अंडरस्टैंडेबल हैं और जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी गई और सिर्फ जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छे काउंटर मेजर्स लें। और अगर इसी तरह के अटैक्स जो है वो होते रहते हैं तो वो चाइनीज़ जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं विथड्रॉ कर सकते हैं और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है, आप पाकिस्तान में आइंदा ना आएँ। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे आके फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि सीपैक के लिए तो पाकिस्तान ने आई थिंक 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज़ की हैं और अच्छा भला पैसा जो है वो फ़ौज को जाता है इस चीज़ का कि वो सिक्योरिटी दें फ़ौ इनको। अब उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया है, प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक की मद में आते हैं और कुछ ऐसे चाइनीज़ हैं जो कि वैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है वो तो ऑफिशियल्स थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के। उन पे अटैक करना तो तकलीफ़-दह चीज़ थी, ज़ाहिर बात है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी तो मौजूद थी, लेकिन वो खातून जो थी उसकी हमारे जिसे कहते हैं ना उसकी उसने पूरी पता किया हुआ था और वो उसको अगर आप देखें, उस खातून को तो वो उस जगह पे 1 दिन पहले भी आई थी हमला करने। लेकिन उस दिन उसने हमला नहीं किया, वो दूसरे दिन हमला करने उसने वो पहले दिन उससे हमला हुआ नहीं है या उसकी सुसाइड जो जैकेट है वो चली नहीं है या क्या हुआ है। अब जो आके वो चाइनीज़ जो है उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद से और इन लोगों से कहा है कि भई आप जो है वो स्टेटमेंट्स दें, हमारे हक में बोलें और शहबाज शरीफ साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को या सिक्योरिटी के इदारों को, उनको हमारा पैगाम दें कि ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आप सी पैक प्रोजेक्ट्स की बात करें
तो अभी तक जो है सिर्फ़ 3 सी-पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। और जो कहा जा रहा है कि जो न 9 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी पीछे पड़े हुए हैं। सो 3 प्रोजेक्ट्स जो सी-पैक के ग्वादर में जो कंप्लीट हुए हैं, जिनकी जो टोटल वैल्यू है, वो मेरे ख़्याल है $300 मिलियन है। अब $300 मिलियन क्या चीज़ है? जिसे वो कहते हैं कि एक दर्जन से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा तक जो स्कीम्स हैं जो कि $2 बिलियन की के करीब हैं, वो अनफिनिश्ड पड़ी हुई हैं, जिसमें वाटर सप्लाई के इश्यू हैं, बिजली के मसले हैं और बहुत कुछ है, जो कि सीपैक अथॉरिटी ने ही वो करने हैं। और उधर आपको पता है कि ग्वादर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो किस-किस हुए, उसमें जमात-ए-इस्लामी मज़हबी जमातों ने और मज़हबी जमातों का बलूचिस्तान में बाहर निकलना बड़ी तशवीश है उसमें, कि मज़हबी जमातें बलूचिस्तान में कहाँ से बाहर निकल आईं। सो जो सीपैक अथॉरिटी है, अभी उसके जो नए मिनिस्टर भी हैं, एहसन इकबाल साहब, ये किसी दौर में प्लानिंग कमीशन को भी चलाते रहे। अभी ये सीपैक अथॉरिटी को मेरा ख़्याल है वो वैसे ही बंद करने लगे हैं या उसको मर्ज करने लगे हैं। नॉर्मली जो सीपैक अथॉरिटी है, उसके जो हेड होते थे, वो एक जनरल होते थे, 3 स्टार रिटायर्ड या जिस तरह जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब थे। तो उनके जाने के बाद ये फिर एक सिविलियन के हैंड ओवर कर दी गई और फिर तब से ये डोरमेंट हो गई। जब तक आसिम सलीम बाजवा सीपैक को हेड कर रहे थे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है डीजी आईएसपीआर भी रहे हैं। वो कमांडर सदर्न कमांड भी रहे थे अफ़गान बलूचिस्तान में, तो उनका एक और किस्म का इन्फ्लुएंस था। अब जो ग्वादर में जो स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान है, वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सका। इस तरह छोटे-छोटे बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कि ग्रांट्स की शक्ल में और इस तरह जो थे, वो कंप्लीट नहीं हो सके। ये जो चीज़ें हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई $200 मिलियन का ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट नहीं हो सका। कुछ चाइनीज़ ने इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए हुए थे। कुछ ज़ाहिर बात है बहुत सारे जो हैं वो पता भी नहीं चलते वो उन्होंने क्या-क्या लोन दिए हों और किस तरह के जो हैं वो करें। लेकिन अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि वो $2.5 अरब के मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो चाइनीज़ लगा सकते हैं, पाकिस्तान को नई कमिटमेंट देनी पड़ेंगी। जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें ताकि हों। अब लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान जो है वो सी-पैक के रिलेटेड जो फ़ायदे थे वो नहीं ले सका। और अगर आप देखें कि जो इमरान खान साहब ने जो फ उसका जो ऑडिट करवाने की कोशिश की, फोरेंसिक ऑडिट करवाने की कोशिश की, उससे वो चाइनीज़ और खफ़ा हो गए। हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, सऊदीज़ और अमारातीज़ जो हैं, वो हम जो है उनके पास कशकोल लेके पहुँच गए हैं। मतलब क्या ज़िंदगी है यार! मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में हुकूमत करना सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आप आते ही आपने कशकोल पकड़ लिए हैं, कभी इधर निकल गए, एक बंदा कशकोल फाड़ के सऊदी अरब टुर गया, दूसरा बंदा कशकोल फाड़ के अमारात में यूएई पहुँच गया, तीसरा जो है वो कुवैत पहुँच गया, चौथा कतर पहुँच गया है। अभी शहबाज शरीफ साहब जो अगला दौरा अनकरीब जो है वो चीन करने वाले हैं ऑलमोस्ट, या कतर का होगा या चीन का होगा। ज़ाहिर बात है जर्मनी-शर्मनी का तो होना नहीं है, हमारा उनके साथ क्या काम है जर्मनी, फ्रांस के साथ। हमारा तो यही पुराने वही 75 साल से हमने तो अपने जो है वो नए फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, या टर्की का होगा बल्कि। टर्की का होगा, लेकिन टर्की का प्रॉब्लम ये है टर्की उस तरह हार्ड कैश नहीं देता, जिस तरह जो है वो बाकी जो है वो देते हैं। तो ये एक है। अब जो चाइनीज़ हैं, वो एक जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है, जिसमें पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और उन्होंने लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली इसकी वजह क्या है? क्या ये क्वाड के मुकाबले में आया है? या इसकी क्या रेलेवेंस है? इसके ऊपर तो बात करेंगे हम। लेकिन वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को वो समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है उनका। लेकिन हम कितनी को उनको वैल्यू दे रहे हैं? हमने सीपैक के हवाले से कितना को उनसे फ़ायदा उठा लिया है? क्योंकि हम तो वो जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर जितने प्रोजेक्ट्स जो चाइनीज़ और बलूचिस्तान में लगा रहे हैं, अगर इसमें फ़ौज पुश ना करे और फ़ौज जो थी वो सिविलियन गवर्नमेंट की और चाइनीज़ की मदद ना करे, तो सिविलियंस क्या चला सकते थे? सवाल ही पता पैदा नहीं होता। बहुत बड़ी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं और चाइनीज़ जो हैं वो सबसे बड़ी जो बात करते हैं, वो पाकिस्तान से एक ही बात करते हैं कि भई आपकी जो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है हमारे साथ एंगेज करने की। आपकी कैपेसिटी जो है वो अगर होती तो हम जो है उनको जो मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए,
ज़ाहिर बात है वो कोई वहाँ पे आके जो है वो कोई छोटे-मोटे काम तो नहीं हो रहे, बड़े पैमाने पे चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या इस पे उनके पैसे आने हैं तो आपके पास एक लेबर होनी चाहिए जो लेबर वो काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। भले अगर चाइनीज़ पावर प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, आईपीपीज़ लगाना चाह रहे हैं जिसे वो कहते हैं कि बहुत सारी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, उसको फर्टाइल कर रहे हैं। फिश हार्बर बन रहे हैं, बोट मेकिंग इंडस्ट्री है। ये बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें हैं और ग्वादर के अंदर एक एनवायरमेंटल एंड सैनिटाइजेशन सिस्टम है जो कि वो चाइनीज़ दे रहे हैं। बहुत कुछ चाइनीज़ दे रहे हैं बट द क्वेश्चन रिमेन्स हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर डू वी स्टैंड? उन्होंने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया थ्रू मुशाहिद हुसैन सैयद के ये कहते हुए कि जी आप तो हमें सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा पता चाइनीज़ को भी है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा और भले इमरान खान हो या कोई भी गवर्नमेंट हो क्योंकि सिक्योरिटी तो फोर्सेस ने देनी होती है तो वो अलर्ट रहते हैं। ये नहीं है कि फोर्सेस सिक्योरिटी उनको नहीं दे पाए, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा है ही सुसाइड है और वो कहता है कि जी मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना तो वो किसी पे भी हमला कर सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि चाइनीज़ जो हैं वो समझते हैं कि वो ऑफ़ेंसिव रोल प्ले करें और अगर चाइनीज़ जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी पाकिस्तान से करना चाहें, कोई इंटेलिजेंस शेयर करना चाहें क्योंकि चाइनीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान आपको पता है कि माज़ी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा है, इस हवाले से। चाइनीज़ इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो। हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे। हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। हाँ, अभी ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान जो है, अब तालिबान के साथ हमारे मामलात ख़राब हैं। अब हम ये बात करना नहीं चाहते कि तालिबान के साथ हमारे मामलात ख़राब हैं बिकॉज़ तालिबान को इस चीज़ का पता है कि ये जो एक तो वो टीटीपी को वो होस्ट कर रहे हैं, वो बलोच मिलिटेंट्स को होस्ट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अफ़गान तालिबान का जो दौर है, ये अशरफ गनी से भी बुरा होगा पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो लोग बहुत सारे ट्रैक 2 में अफ़गानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ और बहुत सारे और ममालिक के साथ कतर में एंगेज हैं और वहाँ से जो पल्स मुझे मिली है, वो ये और जो एनालिसिस मुझे लोगों ने शेयर किया मेरे साथ, वो यही है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो दे विल बी मोर नोटोरियस। आप उनके साथ एंगेज भी नहीं कर सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते। वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने ही आपको गन पॉइंट पे वो अपने आप को बिठाया हुआ है। वो जिसे कहते हैं ना वो अपने आप को शूट कर देंगे। आप किसी से क्या डायलॉग करेंगे जो अपने आप को ही शूट कर देगा। तो आप तो डायलॉग करते हैं किसी स्टेट से, किसी हुकूमत से। अब अमेरिकन जो सारी दुनिया कह रही है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो उनको आने की परवाह नहीं है। वो कोई भी ह्यूमन राइट्स पे नहीं बदल रहे। वो कह रहे हैं ठीक अब वो उन्होंने सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, लड़कियों को वो नहीं जाना है। वो कहते हैं ठीक है हम गुर्बत में रहेंगे सो व्हाट क्या फ़र्क पड़ता है? हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम गरीब रहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे स्कूलों लड़कियों के स्कूल बंद है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं करने वाले। सो वो जो उनकी कोर चीज़ें हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो बलूचिस्तान के बल जो हमारे बलोच पाकिस्तान से जो बलोच अस्करियत पसंद है, उनको उन्होंने होस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है, वो पाकिस्तान का सॉफ्ट बेली है। मैंने आपको बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था जिस तरह पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क और बहुत सारे और लोगों के साथ ताल्लुकात रखे एंड दे हेल्प अमेरिका फॉर अ डायलॉग यही चीज़ होनी है कि तालिबान ने टीटीपी और बलोच अस्करियत पसंदों से पाकिस्तान के डायलॉग कराने हैं और कभी कामयाब होने हैं और कभी नाकाम होने हैं। कभी हमने ड्रोन स्ट्राइक मारनी है, कभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक मारनी है, कभी हमने वहाँ खुद ऑपरेशन करने हैं। कोई सीधा काम नहीं होना एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम अफ़गानिस्तान। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अफ़गानिस्तान से डील करते हैं। आई हैव मेट मैनी पाकिस्तानीज़ पार्टिकुलरली इन द फॉरेन ऑफिस हू हैव सर्व्ड इन अफ़गानिस्तान और कभी किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की आके। None of them have said anything good कि जी whether things are in the right direction or not और जितना पाकिस्तान ने पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक, सिक्योरिटी और इतना हमने अटेंशन दे दी है अफ़गानिस्तान में, वो जनाब बल्ले-बल्ले हमने की हुई है बस वो और बड़ी खुशियाँ और नाच और गाने और ये और वो एवरीथिंग विल हैज़ फॉलन
और तालिबान के साथ तो आजकल मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान के जो मदरसों के लोग हैं वो डायलॉग कर रहे हैं। तो कि तालिबान को समझाओ यार, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो तालिबान जो है वो कुछ समझेंगे। उन्होंने बलोच अक़लियत पसंदों को बिठाया हुआ है और मेरा ख्याल है यही बात हमें चाइना से करना चाहिए, दैट दे शुड आल्सो प्रेशराइज़ चाइनी अफ़गान्स कि वो हमारे बलोच अक़लियत पसंदों को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ਅਸੀਂ चीन को की आखिए? की मंगिए ते की आखिए ते की गल्लां करिए उन्हां दे नाल। दीज़ आर वेरी, वेरी सीरियस थिंग। अगर कोई इनको समझ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है और अहले इल्म के लिए और अहले अक़ल के लिए ये बड़ी अहम बातें हैं और मेरा ख़्याल है हमारा जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है और हमारे जो लोग हमारे सिस्टम के लोग जो सोच रहे हैं, सिर्फ़ ये इमरान खान की तरह बातें नहीं कर रहे हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, प्रोसेस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, वो समझ रहे हैं उन्होंने पता है कि एक गल वध गई, ठीक है? लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।